अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ उस्तामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या वजूहात हैं कि हमारे मुल्क में इतने तालीमी इदारे हैं और इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल्स हैं, मगर फिर भी क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या ये तालीमी इदारे हमारे मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं? क्या इनकी वजह से मेरे मुआशरे में तब्दीली आ रही है? क्या ये लोग मुल्क की तरक्की को उस तरक्की के साथ मिला रहे हैं जो तरक्की इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की याफ्ता कौमों ने की है? क्या हमारे तालीमी इदारे उस तर्ज पर काम कर रहे हैं? ये वो सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये वक्त है कि हमें उस तब्दीली की तरफ जाना है जिस तब्दीली को करने के बाद चाइना हमसे बाद 2 साल आज़ाद हुआ है, मगर वो अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हो गया। ये सारी वजूहात आज हमने अपने अंदर गलतियाँ अपने तालीमी इदारों में और अब हमारी कौम का जो एक पर्सपेक्टिव बन चुका है, उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमारे तालीमी इदारे उस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं कि हम दुनिया के साथ शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल सकें। नाज़रीन, हालात ये हैं कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट जो हैं वो 18-18, 16-16 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और इतनी मेहनत करते हैं, मगर फिर भी हमारा मुल्क डाउनफॉल हो रहा है, ऊपर की तरफ तरक्की की जानिब नहीं जा रहा। तो उसकी सबसे पहली वजह हमारे तालीमी इदारों की ये है, जो मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को पेपर वर्क करवाते हैं। मैट्रिक लेवल के तक पहुंचने के बावजूद हमारे बच्चे जो हैं वो कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन उनको नहीं सिखाई जाती। यहाँ तक कि लैब के अंदर जो अपरेटस होता है ना, जैसे कि मैं मिसाल के लिए दो तीन नाम ले देता हूँ। कोई कॉनिकल फ्लास्क होती है, कोई बंसन बर्नर होता है और कंडेंसर होता है और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये हम बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं बताते। तो नाजरीन, इस हवाले से हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इन चीज़ों को करवाए बगैर दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। 17 साल नौजवान है अमेरिका के अंदर, वो कभी कुछ इजाद कर रहे हैं, कभी कुछ इजाद कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। चलें, थ्योरी तो हो गई ना, कि भाई थ्योरी तो होती ही पेपर वर्क पे है। अब सवाल है, जो आपके सरकारी स्कूल जो वो लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, अब वो प्रैक्टिकल क्या इस काबिल हैं? वो प्रैक्टिकल भी पेपर पे ले रहे हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट लैब के अंदर जाके प्रैक्टिकल दें, वो बैठे होते हैं मास्टर साहब, वो जनाब पेपर के ऊपर ही प्रैक्टिकल लिखवा रहे होते हैं। कोई चीज़ों का नहीं पूछते, कोई चीज़ें नहीं दिखाते, कुछ सिखाते नहीं हैं। सरकारी स्कूल में लैब्स मौजूद हैं, मगर लैब के अंदर कुछ सिखाया नहीं जाता, अपरेटस पूरा नहीं होता। तो जब तक आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपने स्कूल्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस के हवाले से, एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, जैसे कि आइंस्टाइन के हवाले से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद न्यूटन के तजुर्बात, पेंडुलम के तजुर्बात, जो बुक्स में इवन जो बुक्स में मौजूद हैं, वो तो आप प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। मगर आप क्या करते हैं? आप वो 1 साल बाद जी 2 प्रैक्टिकल की, 3 प्रैक्टिकल की बुक्स खरीद लें और उन बुक्स को जनाब बनी बनाई ले लें। बच्चों को अगर कोई बनी बनाई नहीं ले रहा तो वो लिख रहा है। लिख के कौन सा प्रैक्टिकल होता है? लिखे बगैर आप प्रैक्टिकल बगैर लिखवाए होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको आलात चाहिए होते हैं। स्क्रू गेज, जो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर मौजूद है। मुझे बताएं कि आपके स्कूलों में बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता? नहीं करवाया जाता। सारी उम्र लगे रहे पेपरों के ऊपर काम करने पे, मगर आप कभी भी उन कौमों के साथ शाना बिशाना नहीं चल सकते जो प्रैक्टिकली तौर पर अपने बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, यही वजूहात हैं। पढ़ लिख जाने के बाद इंजीनियरिंग कितने 7 लाख, आई थिंक सो कि 7 लाख या 6 लाख आप वो इंजीनियर्स पैदा करते हैं हर साल। कहाँ है वो इंजीनियर? ना कोई आपके मुल्क के अंदर कोई चीज़ ईजाद हो रही है,
आप मेट्रो जैसा मंसूबा लाते हैं, वो भी चाइना से इधर उधर से आप इंजीनियर हायर करते हैं। आप का सी पैक बन रहा है, वो सारा का सारा इंजीनियर जो है वो चाइना से आया हुआ है। तो सवाल कहने का सवाल ये है, तो आपके तालीमी इदारे क्या डिलीवर कर रहे हैं? क्या ये 1-1 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनाने वाले, 1.5 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनाने वाले लोग, क्या ये इदारे 1.5 करोड़ रुपए का डॉक्टर बनाने वाले ये इदारे जो हैं, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़े होने के काबिल हैं? क्या हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आती है? फिर ये कहते हैं कि दीनी मजहबी तबके को बोलना शुरू कर देते हैं। भाई आपकी अपनी कम्पिटेंसी क्या है, आपकी अपनी एफिशिएंसी क्या है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में ये बातें बैठी होंगी, और अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है तो लाजमी इसके ऊपर गौर करें। इसके बगैर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बस पेपर वर्क। जब तक आप अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर हाथ से कोई चीज़, को मोबाइल रिपेयरिंग का काम, कोई आपका क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स का काम, ये सारी चीज़ें ईजादात, सारा का सारा स्पेयर पार्ट्स भी जो है वो कारों का स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से आता है। यानी कि आपके ये पढ़ा लिखा तबका, जिसको आप पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स तक जो है अपने मुल्क में नहीं बना सकता। कारें बनाना, जहाज़ बनाना, ये बड़ी दूर की बात। तो इसके ऊपर गौर कीजिए और आवाज़ उठाएं। जब तक आपके मुल्क में तालीमी इनकलाब नहीं आएगा, आप दुनिया के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने रिश्तेदार अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँचे कि क्या हमारे तालीमी इदारे जो हैं ये हमारा टाइम और पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं, या ये कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं? क्या ये फ्रूटफुल पर्सनस पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं? क्या ये पढ़ा लिखा मुआशरा पैदा करने में, तश्कील देने में कोई किरदार अदा कर रहे हैं? तो इस पर ज़रा सोचिएगा। वस्सलामु अलैकुम।